हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये 30 क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं इस 30 क्वेश्चनों में से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो ये आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया है ग्लूकोज, ऑप्शन सी दिया है लिपिड, या ऑप्शन डी दिया है ए और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन से भी बनी होती है, ग्लूकोज से भी बनी होती है, ग्लूकोज से सॉरी नहीं बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ए और सी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है एंड लिपिड से बनी होती है, ग्लूकोज से नहीं बनी होती। तो हमारा राइट आंसर डी। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासिका कोशिका में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि लासिका कोशिका में पाई जाती है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है ये आप लोगों को कहाँ लगा देना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लीहा में पाई जाती है। तो लसिका कहाँ पाई जाती है, प्लीहा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो आपको बताना है किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है छिपकली, ऑप्शन नंबर बी दिया है सांप, ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया है शुतुरमुर्ग। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से छिपकली आ रहा है। क्या छिपकली में क्या नहीं पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित क्या होती है। तो डीएनए होती है, आरएनए होती है, या कोशिका भित्ति होती है, या लाइसोसोम होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये मतलब सी, कोशिका भित्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की पाचन झिल्ली कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका की पाचन झिल्ली कहते हैं, किसको कहते हैं, कोशिका की पाचन झिल्ली। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की पाचन झिल्ली कहते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ मतलब कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का आधार माना जाता है। तो जीवन का आधार किससे माना जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है रक्त, ऑप्शन नंबर 2 दिया है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोशिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है डीएनए। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जीवन का आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म को। किसे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को। तो ये इसका हिंदी में क्या होता है, इसका हिंदी में होता है जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कि जीवन का आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं, मतलब राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक है। तो आपको बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के, किसके, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। कौन, लार। ठीक है, लार हमारी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। लार में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगर लार में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है। तो आपको ये बताना है कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। ठीक है, कमी से वजह से होता है। तो जब विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रोग हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। कौन सा, ग्लूटेन नामक प्रोटीन हमारे गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद करते हुए चलना। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये आपको बताना है कि कोबाल्ट पाया जाता है तो किस चीज़ में, कौन सी विटामिन में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा निकल कर आएगा यहाँ से। हमारा राइट आंसर निकल के आएगा विटामिन B12। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में पाया जाता है। तो पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? आप लोगों ने पालक की दाल, पालक की पकौड़ी सब कुछ भी खाए होंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाई जाती है, तांबा पाया जाता है, विटामिन पाई जाती है, ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है। पालक के पत्तों में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, जिसे आप लोहा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। कौन? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप लोगों से यही बताता हूँ। जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो आप लोगों को बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, कौन कौन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर निकल के यहाँ से आएगा विटामिन बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी एंड सी हमारी जो क्या होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं माने तो प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए किसी भी परीक्षा में, अगर वहाँ साइंस होगा तो 100% इसके पूछे जाने के चांस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है। तो घाव को भरने में जब आपके चोट लग जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाती है। तो किसकी वजह से ठीक हो जाती है ये आपको बताना है कि उसमें कौन सी विटामिन की वजह से वो भर जाता है घाव। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ से विटामिन सी आ रहा है। कौन सा? विटामिन सी, मतलब इसका घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है। तो विटामिन सी क्या होता है? घाव को भरने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और विटामिन सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में किस प्रकार जल ऊपर जाता है? तो पादपों में मतलब पादप में यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है। ठीक है, तो पादप में नीचे से मतलब पृथ्वी से ऊपर पानी किसकी वजह से जाता है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार से जाता है ये आपको लोगों को बताना है। तो किस प्रकार से जाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, तो हमारा नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में किस प्रकार जल ऊपर जाता है? तो जाइलम द्वारा जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए इन्हें। रेशम के कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो ये आप लोगों को बताना है कि रेशम के कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे हल्के में मत लेना वरना आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीट किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहतूत पर। कहाँ? सहतूत पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्या होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी दिया है लाइकन, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोशिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है डीएनए। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ गया यहाँ से बी लाइकन। ठीक है, लाइकन जो हमारा होता है इसे लाइकन भी कहा जाता है, लाइकन भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी लाइकन या लाइकन। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर कि प्रकाश केन अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ अलग ही होता है, अलग है, लेकिन यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए था प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? मिसप्रिंट हो गया है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, किस रंग के प्रकाश में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लाल रंग में अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आप लोग ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो आपको बताना है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसे ही कहा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 31। कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, अस्थि जिसे बोन्स भी मतलब हड्डी भी कहा जाता है। ये बात आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें आंसर नहीं बता पाते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है तो फीमर होती है। ठीक है, तो हमारा जो नोट में हमने एक चीज़ लिखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से नोट में हम लोगों ने हमने किया है। ठीक है, तो हमारा देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। जो हमारी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, जिसे स्टेपेज कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेपेज कहा जाता है।
इसे स्टेपेज कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य में जल कितना होता है। देखिए वयस्क मनुष्य के शरीर में, किसमें, शरीर में जल कितना होता है। देखिए क्वेश्चन वहाँ इसी तरह पूछा जाता है, आपको शरीर भी नहीं देगा तो उस तरह पूछेगा वयस्क मनुष्य में जल कितना होता है, बस यही देगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 65% होता है। ठीक है, वयस्क मनुष्य, वयस्क किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हों। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य में जल कितना होता है, तो 65% होता है, मतलब 65% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य में अस्थियाँ कितनी होती हैं। तो आप लीजिए वयस्क मनुष्य में अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ मतलब बोन्स कितनी होती हैं, ये आप लोगों ने कक्षा 4 या 5 में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, तो शायद आप याद कर लीजिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 206। जो वयस्क मनुष्य में अस्थियाँ होती हैं कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है, 206 होती हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर 300 दिया है, तो 300 कितने होती हैं, 300 हमारी होती हैं शिशुओं में, कितनी होती हैं, शिशुओं में 300 हड्डियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जठररस पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है जठररस कहाँ पाया जाता है, शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो जठररस पाया जाता है हमारा अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन ये आप लोगों को देखने में भी लग रहे होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास ये क्लास शेयर भी जरूर कर देना। पित्तरस पाया जाता है, पित्तरस कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए ये रस वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इस तरह भी पूछ लेता है, पित्तरस का श्रावण कहाँ होता है। ठीक है, या श्रावित कहाँ होते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होता। तो पित्तरस हमारा यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखिए अमाशय में जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है, ये आपको बताना है। अमाशय, ठीक है, अमाशय में जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो कौन नष्ट करता है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl नष्ट करता है। ठीक है, HCl नष्ट करता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने किया। तो देखिए कोशिका की खोज किसने किया, ये आप लोगों को रटा होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने किया। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से कौन सा आएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आपसे पूछे कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, ये आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज किया था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन नंबर सी DNA या RNA। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए RBC। ठीक है, RBC में पाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं। तो ये आप लोगों को बताना है कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, मतलब आप लोगों के दांत कितने होते हैं जब आप लोग वयस्क हो जाते हैं। उससे पहले आपके जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते, यानी कि 20 साल की उम्र के ऊपर नहीं हो जाते, तब तक आपकी जो मुँह में दांत होते हैं 28 या 30 होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 32 दांत तभी होते हैं जब आप लोग योग हो जाते हैं, यानी कि 23 से 24 उम्र की हो जाते हैं, तब होते हैं मनुष्य में 32 दांत। ठीक है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, बी जो होता है शिशुओं में 20 दांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, शिशुओं में 20 दांत होते हैं। इसमें अग्रचर्वण, इसमें जो होता है अग्रचर्वणक नहीं पाए जाते हैं, इनमें बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये आप लोगों को बताना है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा टालिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टालिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक में पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीन, ऑप्शन नंबर डी दिया है DNA। देखिए केंद्रक में 3 चीज़ पाई जाती हैं, एक तो गुणसूत्र पाया जाता है, जीन पाया जाता है, DNA पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर सभी सही है। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, ये भी बता देता हूँ। ट्रिप्सिन अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में पाया जाता है, तो गुणसूत्र भी पाया जाता है, जीन भी पाया जाता है, DNA भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए को छोड़कर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।